नगरी एक बार फिर से ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि में आज सुबह 6:30 बजे से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो गई है और ऐसे में देखिए कि 5 जून तक चलने वाले इस समारोह में राम जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार पर कोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, तो वहीं साथ में देखिए कि शेषावतार मंदिर है। इन 8 मंदिरों में देव विग्रह की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर होगी और राम मंदिर को सुंदर रोशनी के साथ जो है वो सजाया गया है। 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। राम दरबार समेत दूसरे दिवालियों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन भी किया जा रहा है और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, महोत्सव का समापन 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम के दरबार की प्रतिष्ठा के साथ ही होगा। और वहीं आपको ये बता दें कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए थे, यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी और अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा और इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान भी होंगे। तो वहीं अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी इसको लेकर के खासा और भारी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। रामलला के दर्शन करने के बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के श्रद्धालु बेहद उत्साहित है। और वहीं देखिए कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। इसके बाद माननीय ये हम आपको बता दें, 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरा संयोग है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधारें। उन्होंने स्वीकार किया है और योगायोग कि 5 जून ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। तो आपने यहाँ पर सुना ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की ये पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है, जिसकी शुरुआत देखिए कल से ही हो चुकी है। कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज भी सुबह तकरीबन 6:30 बजे से जो है पूजा अर्चना का दौर जारी है। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है। इससे पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी 2024 को हुई थी, उसमें हमने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की थी, यानी कि उनके बालक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की थी और उसके बाद अब राजा राम के तौर पर जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनके साथ उनके जितने भाई, उनकी मां, इन सब की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होगी और ये बहुत ही खूबसूरत और एक बार फिर से अयोध्या जो है इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए जा रहा है। ऐसे में हम सीधे रुक कर लेते हैं ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश की अमिता मिश्रा का। अमिता, तैयारी किस तरह की दिख रही है? श्रद्धालुओं में खासा उत्साह होगा और मुझे लग रहा है ना केवल अयोध्या बल्कि उसके आसपास और उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, बहुत ही ज्यादा उत्साहित होंगे। सब तैयारी कर रहे होंगे ऐसे वक्त में अयोध्या पहुंच जाए 5 तारीख को। जी किरण, इस समय अयोध्या में बहुत ही धार्मिक और रंगारंग उसमें रंगी हुई है, धार्मिक रंगों में रंगी हुई है अयोध्या। और अयोध्या के अलावा लखनऊ और सहित और भी जिलों में पूरी तैयारी। और सबसे विशेष बात, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो मुख्यमंत्री का 53वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसको लेके लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है कि क्योंकि एक जुड़ाव भी रहा है राम मंदिर से मुख्यमंत्री का, उनके गुरु भी इससे जुड़े रहे हैं राम मंदिर आंदोलन से। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया है वो एक विशेष है। और दूसरा एक विशेष संयोग ये भी बना रहा है कि आज गंगा दशहरा का भी 5 जून को पर्व है। तो ये कई संयोग एक साथ बनने के बाद श्रद्धालुओं में और जो देशवासी हैं उनमें, प्रदेशवासियों में बहुत ज्यादा उत्साह है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को। बिल्कुल, आज का क्या कुछ कार्यक्रम है अमिता? जानकारी क्या कुछ है आज? किस तरह से सुबह 6:30 बजे से जो है पूजा अर्चना के दौर के साथ क्या क्या होगा आज के दिन?
जी, आज जो है सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक का अनुष्ठानों का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगभग 101 जो पंडित हैं, धर्म गुरु हैं, उनके साथ मंत्रोच्चार के साथ पूरा अनुष्ठान को वो संपन्न कराएंगे। इसके अलावा फिर कल का सारा जो मुख्यमंत्री के उसमें आयोजन होगा, उपस्थिति में पूरा आयोजन होगा। जी किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिता, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। ऐसे में देखिए श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित, और देखिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ होना है, वो पूरी जानकारी आपको हम देते हैं कि आज यज्ञ मंडपम अग्नि स्थापना है और 4 जून देव मूर्तियों के अधिवास उत्सव मूर्तियों की पालकी यात्रा है। 4 जून यानी कि कल के दिन। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान जो है वो संपन्न कराया जाएगा, और जैसी जानकारी है कि अभिजीत मुहूर्त में जो है ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो होते हुए समाप्ति की तरफ जो है अपना आगे बढ़ेगा। ऐसे में देखिए कि भव्य समारोह के लिए काफी श्रद्धालु जो है वो साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। हमें याद है 22 जनवरी का वो दिन जब बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचे थे अयोध्या, और अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने थे। और इन सब के साथ देखिए अब आपको बताया कि देव विग्रहों की ये प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होनी है। तो मुख्य मंदिर के देखिए प्रथम तल पर राम दरबार, परकोटा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में शेषावतार, परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, और परकोटा के अग्नि कोण की अगर हम बात करें तो श्री गणेश, परकोटा के दक्षिणी भुजा के मध्य में हनुमान जी स्थापित किए जाएंगे, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा जो है होगी। और परकोटा के नैऋत्य कोण की अगर बात करें तो वहां सूर्य, परकोटा के वाक्य कोण में मां भगवती, और परकोटा के उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।